सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा फील कर रहे हैं अपने फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद? होपफुली, या मैं ये कह सकता हूं हमें पूरा यकीन है, भरोसा है आपके ऊपर कि आपका जो पहला एग्जामिनेशन था इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का कोड 187 आपका बहुत ही बेहतर एग्जाम्स गया होगा। और आगे आने वाले एग्जाम्स में अब बारी आती है साइंस की, जो कि मैथ्स के बाद थोड़ा सा टफ माना जाता है। और साइंस में ना आपको बहुत ही बढ़िया 3 से 4 दिन का गैप मिला हुआ है, तो इस गैप में आप कैसे अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं? किसी कारणवश अगर किसी का कुछ चैप्टर्स छूट गए हों या उनका सिलेबस थोड़ा बहुत पीछे रह गया हो या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये वो टाइम है जिसमें आप पंच कर सकते हैं। ये 3 to 4 डेज में आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं अगर आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ उसमें वर्क करें। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो ये 3 से 4 दिन आपके पढ़ने में बेकार हो जाएंगे। एक बार ये 3 से 4 दिन ये गांठ बांध लो कि ये जो आपको गैप मिला है ये बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए नहीं है। ये डेज होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, आपके जो मार्क्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपको 3 स्टेप फॉलो करने। पहला स्टेप है कि आप फर्स्ट डे एक बायोलॉजी उठा लो, सेकेंड डे केमिस्ट्री उठा लो और थर्ड डे फिजिक्स उठा लो। और फिजिक्स के लिए मैंने कुछ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो डालने की सोच रखी, जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल सारे टॉपिक वन शॉट में हम कवर करेंगे। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में भी डर लगता है वो भी उनसे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा रख के जो हमारे वीक एरियाज हैं, मान लो कि किसी को केमिस्ट्री में कोई चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड नहीं आ रहा, ठीक है, या उसके क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या बायो में किसी चैप्टर के कुछ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या रिएक्शंस है वो करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले उन वीक एरियाज को क्या करना है, हिट करना है। ठीक है, तो डे 1 से मैं शुरुआत करूंगा। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, जैसे हम बात करेंगे डे 1 की। ठीक है, तो डे 1 में क्या करना है अपने को, देखो हमने लिया डे 1 और इस डे 1 में उठा लो, सबसे पहले तो उठा लो बायो। क्या उठा लो? बायो उठा लो, क्योंकि आपने पढ़ रखी है, थ्योरी है, 30 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो उनके लिए बहुत ही ये इजीएस्ट मेथड होगा। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर होते हैं। मैं कहता हूं कि 6 घंटे आपने वेस्ट कर दिए अपने सोने में, बाकी सारे काम करने में। सिंपल सी बात है भाई, स्लीप भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भी हमारे पास कितने बचते हैं? हमारे पास बचते हैं 18 आवर्स। ठीक है, और अगर आप एक चैप्टर को 3 आवर देते हैं तो भी आपके कितने 4 जो चैप्टर हैं वो क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पूरे साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इतने में आपका काम चल जाएगा। जो डाउट है उसको नेक्स्ट दिन अपने टीचर से, अपने स्कूल टीचर से, कोचिंग ट्यूशन से, जो भी है उनसे क्लियर कर लो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में उठा लो क्या? केमिस्ट्री उठा लो। ठीक है, तो हमने बात की डे 2 की, तो डे 2 में आप उठाओ केमिस्ट्री। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री उठाना है। तो केमिस्ट्री में हम बात करेंगे कि जो चैप्टर हमारे वीक एरियाज थे, भाई 27 मार्क्स की, 26 मार्क्स की ये भी वेटेज रखती है। तो डे 2 में ना आप जो आपके वीक एरियाज हैं, ठीक है, फिर वापस से प्लान जो सेम प्लानिंग है, तो केमिस्ट्री उठा लो। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा ध्यान क्या रखना है कि आपको एनसीईआरटी एक्टिविटी जो है वो पढ़नी है, एक्टिविटी जो पढ़नी है। इसके बाद एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है ना, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जानते हैं ना आप लोग, एग्जाम्पलर की एक बुक आती है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आपको करनी है। और इसके बाद ना जो मेन जो होती हैं, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, वैसे टीचर्स ने ऑलरेडी टिक कराए होंगे। मेन रिएक्शंस जो हैं वो आपको करनी है, मेन कंपाउंड करने हैं, जो मेन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कि हाँ इनमें से 3, 4, 5 साल में एनालाइज करके देखा जाए तो इनमें से एक आना ही आना होता है, तो वो मेन कंपाउंड का आप रिवीजन कर सकते हैं। तो यहां से ना तुम्हारी जो बायो है और केमिस्ट्री है वो क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। अब बात आती है फिजिक्स की। तो देखो फिजिक्स की थ्योरी ऑलमोस्ट सभी बच्चों को तैयार होती है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्स आपका 20 तारीख को है और आप में से किसी बच्चे को ओम्स लॉ नहीं पता होगा। ठीक है, या आप में से किसी बच्चे को फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस नहीं पता होगा, या मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेज और करेक्शन नहीं पता होंगे। ठीक है, तो मेनली प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल आएंगे तो कैसे हम कर पाएंगे। तो देखो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। आपने जितने प्री बोर्ड्स दिए हैं, आपने जो सैंपल लगाए हैं, या आपने जो भी मॉडल पेपर करे हुए हैं जो आपके स्कूल से मिले हैं, या आपके पास जो बुक्स होंगी, तो उनके कंपैरिजन में जो एग्जाम पेपर आएगा वो थोड़ा सा कमजोर आएगा। ठीक है,
आसान आएगा, इजी आएगा। और न्यूमेरिकल का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है कि 25 मार्क्स की अगर फिजिक्स है तो 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल ही आएंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल का वेटेज 12 से 13 नंबर का है, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो। वो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ना जो हमारे पास डे 3 है, क्या करेंगे, जो हमारे पास डे 3 है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, डे जो 3 है हमारे पास है ना, जो डे 3 है उसमें क्या करना है, आपको कंसेप्ट थ्योरी पूरी पढ़ लेनी है, थ्योरी पूरी निपाट देनी है ना। थ्योरी आप पढ़ लोगे, फिर बचता है न्यूमेरिकल, जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जब टफ पेपर बनेगा, बहुत ज्यादा टफ पेपर बनेगा, तब वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। वो मैं शाम को ना इवनिंग में एक वीडियो डाल दूंगा, तो इवनिंग में वो आपके जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर वो न्यूमेरिकल आपने कर लिए, देख लिए, तो उससे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, और मे भी हो सकता है उनमें से 1-2 आपको एग्जाम में मिल भी जाए, ठीक है। और वन शॉट रिवीजन भी हो जाएगा, थ्योरी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो आप फटाफट उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये 3 दिन की जो हमारी जर्नी है ये तैयार हो गई। फिर उसी दिन जो डे 3 है, अगर मैं आज से काउंट करूंगा, या जिन बच्चों ने कल देखा है कल से काउंट करूंगा, तो डे 3 की जर्नी में जो इवनिंग टाइम होगा ना, तो इवनिंग टाइम में आफ्टर वीडियो या आफ्टर क्लास या आफ्टर आप जब भी रिवाइज कर सकते हैं, तो इसके बाद एक सैंपल पेपर लगा लेना है, एक सैंपल पेपर सॉर्ट करके जाना है। टाइम का बहुत ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इतने आसान पेपर होने के बाद भी कुछ बच्चों का इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, है ना। तो वो गलती आप साइंस, मैथ या जो बाकी के पेपर में है वो ना दोहराएं। टाइम मैनेज को पहले ही क्वेश्चन से लेकर के चले लास्ट क्वेश्चन तक, कि आपका टाइम मैनेज रहे, राइटिंग भी प्रॉपर हो, मतलब प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर हो, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर आप चलोगे, आप सोचोगे मैं क्यों एक सब्जेक्ट उठा लूं, 2 घंटे पढ़ लूं, फिर रेस्ट कर लूं, फिर एक सब्जेक्ट उठा लूं, तो देखो पूरा सब्जेक्ट, पूरा जो कोर्स है साइंस का, आपके 12 से 13 चैप्टर हैं, वो कवर नहीं हो पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप या तो ये उठा लो डे 1, डे 2, डे 3, या आप टोटल चैप्टर को डिवाइड कर दो बाई 3 से, ठीक है। तो सही चैप्टर को जब 3 से डिवाइड करोगे तब भी एवरेज आपका आ जाएगा कि आप 3-4 चैप्टर एक दिन में, 3-4 चैप्टर एक दिन में, तो 3-4 चैप्टर ही हैं मुझे लगता है। या तो फिजिक्स को देख लो, या बायो को देख लो, या केमिस्ट्री को देख लो। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट वाइज करोगे तो ज्यादा फोकस्ड रहोगे। अगर आप इस तरह चैप्टर वाइज डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, और हमें ना आप पे पूरा भरोसा है कि आपका जो साइंस का पेपर होगा बहुत इजी आने वाला है, और इजीली आप ना पेपर को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो बस ये मेरी कुछ स्ट्रेटजी है छोटी सी। देखो इसमें मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, और ना तो मैंने कुछ इनडायरेक्टली बात की, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ये आपको बस याद दिलाने की जरूरत थी, ये पता आपको पहले से ही था। कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नया बता दिया है, या कोई भी एडुकेटर जो आपको पढ़ा रहा है ऑनलाइन वो कुछ नया बता रहा है, ये सब कुछ पता है, बस थोड़ा सा याद दिलाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इतना करके मिलो, मैं मिलूंगा आपसे कल नहीं परसों शाम को एक वीडियो के साथ, या कल शाम को कोशिश करूंगा कल डाल दूं ताकि आपको टाइम मिल जाए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलाते रहो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।